हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना सिखाएंगे, जिससे आप किसी भी रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं आसानी से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला समीकरण यहाँ पर है 2x + y = 4 और दूसरा समीकरण हमारा है x + 2y = 5। यही हमारे दो समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो चलिए हम इसको नाम देते हैं, ये हमारा पहला समीकरण, इसलिए हमको नाम दे देंगे पहला समीकरण, ये हमारा हो गया। और ये हमारा दूसरा समीकरण, तो इसको हम दूसरा नाम दे देंगे, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, पहला और दूसरा। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, या तो हम x का मान निकाल कर समीकरण में रखें या तो y का मान। तो चलिए हम यहाँ पर x का मान निकाल कर वो रखते हैं। आपको जो सहल पड़े आप वही निकालिए, क्योंकि आप इसमें आप x और y दोनों का मान निकाल कर रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। हमारा समीकरण 2 क्या है, यही है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। यहाँ आप समीकरण 1 से भी x और y का मान निकाल कर रख सकते थे, चलिए, लेकिन हमने यहाँ पर समीकरण 2 ले लिया। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यही x + 2y = 5। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले हम, x + 2y = 5। तो हमारा x का मान यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x है यहाँ पर x ही रहेगा, इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पर 5 है। इधर देखिए हमारा प्लस का 2y है, तो उधर बराबर को उधर जाकर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 2y। तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा हमारा। तो हमारे x का मान क्या आ गया, x = 5 - 2y, ये हमारे x का मान आ गया। अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 हमारा आसानी से निकल गया। अब समीकरण 3 से जो हमें x का मान निकाले हैं, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण हमारा क्या है, यही है 2x + y = 4। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर जिस समीकरण से आप निकालेंगे x और y का मान, उसमें आप नहीं रखेंगे, उसको आप नहीं रखेंगे उसमें। देखिए हमने यहाँ पर समीकरण 2 से निकाला है, तो हम x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, हम उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है 2x + y = 4। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं 2x + y = 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो y का मान हमें क्या रखना है, x = 5 - 2y है, यही y का x का मान हमको रखना है, x = 5 - 2y। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 - 2y। यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर x की जगह हमें क्या लिखना है, 5 - 2y। तो इसको लिखते हैं 5 - 2y + y = 4। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 लिख लेते हैं, -2 का गुणा अगर 2y में होगा, क्या होगा हमारा 4y हो गया। फिर प्लस का y है, y ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस बराबर उधर क्या है, 4 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर -4y है, प्लस का y है, तो हमारा क्या बचेगा, एक घट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3y, यहाँ पर हो जाएगा -3y हमारा, क्योंकि 4y में से एक y जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, -3y ही बचेगा ना। और इधर हमारा क्या है, 4 है, 4 रहने देंगे इधर। तो इधर हमारा क्या बचा, -3y = इधर 4 है, इधर देखिए हमारा प्लस का 10 है, तो इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा, -10। तो क्योंकि ये हमारा देखिए x का y का इधर रखेंगे और x का इधर रहेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है 10 - 3y, तो y को हम इधर ही रहने देंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, और इसको हम इधर ले लेंगे। तो यहाँ पर +10 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -10, यहाँ पर हो जाएगा -10। यहाँ पर हमारा क्या है, -3y = यहाँ पर 4 में से -10 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -6 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा -6। और यहाँ पर देखिए यहाँ भी हमारा माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो माइनस से माइनस काट देंगे। तो अब हम y का मान यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा 6 है, y का गुणांक जो है वो इसमें भागे में आ जाएगा। इसका y का गुणांक क्या है, 3 है, तो इसके भागे में आ जाएगा, तो 6 के बट्टे में 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। और इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब जो y का मान हमने यहाँ पर निकाला है, y का मान जो हमने निकाला है, इसको हम यहाँ पर समीकरण 3 में इसको रख के x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए रखते हैं,
यहाँ पर हम लिख लेते हैं एकदम आसान तरीके से, आप कुछ सभी समझाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हमारा क्या है 2 है, तो समीकरण 3 में रख देंगे। हमारा समीकरण 3 हमारे यहाँ पर क्या है, देखिए यही ना है, x बराबर 5 - 2 है, यही हमारा समीकरण 3 है यहाँ पर। तो इसमें हम रख देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण 3 लिख लेते हैं अपना। हमारा समीकरण 3 क्या था, x है x बराबर 5 - 2 है। तो y का मान हमने क्या निकाला, यहाँ पर 2 निकाला, तो 2 को हम यहाँ पर y की जगह रख देंगे, तो हमारे x का मान आसानी से आ जाएगा। तो हमारे x बराबर क्या हो जाएगा, 5 है, 5 रहेगा इधर, -2 है, और y का मान क्या है हमारा 2 है, तो 2 × 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 - 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है हमारा 4 होता है, तो 4 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा क्या हमारा बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा हमारा, 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारे x का मान क्या आ जाएगा 1, और y का मान हमारा क्या आया था 2। तो यहाँ पर यही हमारा मान आएगा, x बराबर 1 और y बराबर 2। और आपको यहाँ पर रखेंगे अगर x बराबर y का मान, तो हमारा बराबर आएगा। देखिए हमारे x का मान क्या था 1 था, तो 1 हो गया और +2, तो यहाँ पर 2 1 जा 1 2 हो जाएगा, +2 4 आ गया हमारा। तो एकदम हमारे x और y का मान एकदम सही है। अगर दोनों बराबर नहीं आता तो हमारे x और y का मान गलत हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पर रखते हैं, चलिए हम x का मान हमारा क्या था 1 था, और y का मान 2 था, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 1 5। देखिए इधर भी हमारा 5 आ गया और इधर भी 5, दोनों अगर बराबर है तो इस प्रकार हमारे x और y का मान एकदम मतलब एकदम सही है, और बराबर नहीं आता तो हमारा गलत हो जाता। तो यही देखिए हमने एकदम आप लोगों को एकदम आसान तरीके से लिख कर बताया है पूरी जैसे। तो हमारा 3x - 4y = 10, ये हमारा समीकरण 1 है, तो यहाँ पर समीकरण 1 हम इसको नाम देंगे। और समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = 1, ये हमारा समीकरण 2 है, तो इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। समीकरण 2 यह हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, यक्स की तो हम या तो यक्स का मान निकाले या तो हम वाई का मान निकाले, और वाई का मान या निकाले या एक्स का मान, उसको फिर रखना होता है समीकरण में। तो चलिए हम समीकरण 2 से एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x - y = 1। तो यहाँ से हम या तो एक्स का मान निकाले या तो वाई का, आप किसी का मान निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सब चलिए हम एकदम विस्तार से चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x - y = 1। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान हमारा क्या जाएगा 1। इधर देखिए माइनस का y, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का y, तो पर 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 + y, यही जाएगा हमारा। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, इसका आगे अभी हमको काम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिया समीकरण 3 इसको। x का मान हमारा क्या आ गया 1 + y। अब इसको जो हम यहाँ पर x का मान निकाले 1 + y कैसे से निकाले हैं, समीकरण 2 से। तो जो समीकरण 2 से हम निकाले x बराबर 1 + y, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 2 में नहीं रख सकते, और समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, यही है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारा समीकरण 3 है, यहाँ से x का मान यही हमको 1 में रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण हमारा क्या है 3x - 4y = 10, यही हमारा समीकरण 1 है। तो हमें x का मान क्या रखना है 1 + y, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें रखना है 1 + y। यहाँ पर लेकर रख देते हैं 3x के जगह हमें क्या रखना है 1 + y, तो 1 + y रख देते हैं, फिर माइनस का 4y यहाँ पर है = 10, यही है हमारा। तो यहाँ देखिए 3 का गुणा हम इसमें इसके अंदर कर देंगे, तो 3 एकम हमारा क्या होता है 3 होता है, तो 3 एकम 3 ही रहेगा हमारा, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे, और 3 का गुणा वाई में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3y, फिर माइनस का 4y ऐसे ही रहेगा, इधर 10 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा 3, यहाँ देखिए हमारा 3y माइनस का 4y है, तो माइनस का 4y हमारा बड़ा है और प्लस के 3y से, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा माइनस का y बचेगा बस, और इधर हमारा क्या है 10 है, और यहाँ पर माइनस का y है, इधर है 10, अब इधर जाएगा यहाँ प्लस का 3, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ जाएगा माइनस का 3, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा -y बराबर 7 हो जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा -7 हो जाएगा हमारा y का मान, यही हो जाएगा। y का मान क्या आएगा हमारा -7, और y का मान जो -7 इसको हम उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम
y का मान समीकरण 3 यही हमारा, देखिए यहाँ पर है x बराबर क्या है हमारा 1 + y, इसमें हम रख देंगे तो हमारा इससे x का मान भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है उसको हम लिख लेते हैं। समीकरण 3 यही है हमारा x बराबर 1 + y, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर 1 + y। y का मान हमारा क्या आया था यहाँ पर -7 आया था y का मान, तो यहाँ पर -7 जहाँ जहाँ y है वहाँ पर -7 लग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे x बराबर 1 है, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर y की जगह में हमें रखना है -7, तो यहाँ पर y की जगह क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा x बराबर 1 में से -7 घटेगा तो हमारा क्या आएगा -6 आ जाएगा, -6 आएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा -6 और y का मान हमारा क्या आया था -7। यदि आपको इसको चेक करना है कि हमारा मान एकदम सही आया है कि नहीं x y का मान, तो यहाँ से आप रख कर चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर रखते हैं, जैसे समीकरण 1 में x और y का मान हम रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - 4y = 10। यदि दोनों अगर हमारा समान आएगा तो हमारे x और y का मान सही है, और समान नहीं आएगा तो हमारे x और y का मान गलत है। तो समीकरण हमारा क्या है 3x - 4y = 10 है। यहाँ पर लिख लेते हैं 3x - 4y = 10, यही है हमारा। तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है -6, हो जाएगा 3 -6 फिर -4, y की जगह क्या रखना है -7 = 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का 18 माइनस का 18 हो जाएगा हमारा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 = 10। तो यहाँ पर देखिए 28 में से माइनस का 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा, और इधर हमारा 10 है ही। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों बगल समान आ गया। इससे पता चलता है कि हमारा x और y का मान सही है। x का मान आ गया -6 और y का मान आ गया -7। यदि ये दोनों हमारा सेम नहीं आता तो x और y का मान हमारा गलत हो जाता, लेकिन ये दोनों सेम आया। इससे आप यहाँ पर रख कर भी चेक कर सकते हैं x का और y का मान हमारा सही आया कि नहीं। दोस्तों जैसे जैसे हमने बताया एकदम इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।